Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the हरियाणा स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, वोटिंग का जो डे है उसको कंडक्ट किया गया। 65% जो वोटिंग का जो परसेंटेज है उसको रिकॉर्ड किया गया है हरियाणा के वहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें वोटिंग के ही पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा वोटिंग का जो डे है उसके अर्लियर फेज के अंदर में स्वीप का जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट होता है। स्वीप के प्रोग्राम के थ्रू आप देखिए कि वोटिंग की रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है उसको जनरेट करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको भी इंक्रीज किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में ये आपको प्रोग्राम है जो इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम वोटिंग के ही पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो आपको हाईएस्ट ऑफिसर जो देखने के लिए मिलता है उसको हम रिटर्निंग ऑफिसर के रूप से जाना करते हैं। और आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काफ़ी सारे जो बूथ हैं उनको क्रिएट किया जाता है, तो जो बूथ का जो हाईएस्ट ऑफिसर हुआ करता है जिसको कि हम यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके रूप से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें वोटिंग के ही पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि वोटिंग है वो कंडक्ट होता है ईवीएम मशीन के थ्रू में। ईवीएम मशीन का जो लास्ट बटन है वो आपको नोटा का देखने के लिए मिलेगा कि नन ऑफ द अबाउ, कोई भी कैंडिडेट है अगर आपको नहीं पसंद है तो जो नोटा जो बटन है उसको यहाँ पे ऐड किया गया था। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2013 के समय का। उस समय के बाद में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ईवीएम मशीन के अंदर उसको ऐड किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके लेटर फेज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस है उसके अंदर भी नोटा है उसको ऐड करने का जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि लेटर फेज के अंदर रिमूव किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसीजन के अंदर। तो नोटा का जो बेसिक मैंडेट यही था कि नेगेटिव वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट के रूप से आप इसको देख सकते हो, बट आप देखिए कि वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम हरियाणा का जो वोटिंग परसेंटेज है उसके पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस करें तो आप देखिए कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो वोटिंग का जो परसेंटेज है 68 के अराउंड है उसको रिकॉर्ड किया गया था। प्रेजेंट समय में जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हुआ है, उसके बिहाइंड का जो मेन रीजन है वो यही है कि आप देखिए कि ये जो समय है अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है, सितंबर का जो लास्ट वीक है, इस दौरान में जो खरीफ का जो क्रॉप्स हुआ करता है उनका हार्वेस्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगा हरियाणा पंजाब के रीजन के अंदर में। तो आप देखिए कि खरीफ का जो क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग सेशन होने की वजह से, इसकी वजह से भी आपको यहाँ पे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि हरियाणा स्टेट का जो वोटिंग का जो डेट है उसको भी इसी वजह से चेंज किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर जो आपको डेट है और आप देखिए कि उसका जो डेट है वो डिफरेंट हुआ करता था, उसको यहाँ पे चेंज इस वजह से किया गया था कि वोटिंग का जो परसेंटेज है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि उस समय आप देखिए कि एक लॉन्ग वीकेंड का जो आप देखिए कि यहाँ पे हॉलीडे है वो क्रिएट हो रहा था, जिस वजह से वोटिंग का जो डेट है उसको चेंज किया गया। क्या इससे अर्लियर फेज के अंदर भी कहीं पे जो वोटिंग का जो डेट है उसको चेंज किया गया था? आप देखिए कि पंजाब के जब स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे तो गुरु रविदास का जो जयंती है उस दौरान में पंजाब से काफ़ी सारे जो लोग हैं जो बनारस के लिए आप देखिए कि जाते हैं, तो उस दौरान में भी आप देखिए कि पंजाब स्टेट असेंबली के इलेक्शन के दौरान में भी वोटिंग का जो डेट है उसको चेंज किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बेसिक मैंडेट यही है वोटिंग का जो डेट है उसके चेंज करने के रिगार्डिंग में कि यहाँ पे वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो सके। बट स्टूडेंट्स, हरियाणा के अंदर जो वोटिंग का जो पार्टिसिपेशन है वो लेस यहाँ पे देखने के लिए मिला। ये हमने ईवीएम मशीन के बारे में डिस्कस किया, तो आपके लिए अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क यही है कि फर्स्ट टाइम जो ईवीएम मशीन है उसको कब यूज़ किया गया था। क्या स्टूडेंट्स, केरल का जो हमारा केरला स्टेट है उसका आप देखिए कि क्या किसी बाई इलेक्शन के दौरान में यहाँ पे ईवीएम मशीन है उसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1982 के समय में। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में, क्या 82 के समय किया गया था या 1998 के समय किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, जो सीनियर सिटीजन्स हुआ करते हैं उनका भी वोटिंग है उसको रिकॉर्ड करने के रिगार्डिंग में एक आपको होम वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनका एज ज़्यादा है, जो यहाँ पे पोलिंग बूथ है वो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है, उनके लिए आप देखिए कि यहाँ पे वो इजीली वे में उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उस समय इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स हैं जिनका ड्यूटी होता है इलेक्शन के दौरान में, तो उनके द्वारा उनके होम के ऊपर विजिट किया जाता है। ये आपको होम वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है
अर्लियर देन द जो वोटिंग का जो डे हुआ करता है उससे कुछ अर्लियर फेज के अंदर में 1 या 2 दिन पहले उसको आपको होम वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये होम वोटिंग के बारे में हुआ। सर्विस वोटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सर्विस वोटर्स हैं उनको भी यहाँ पे एक बैलेट के थ्रू अपना जो यहाँ पे वोट है उसको रिकॉर्ड करना होता है, ये भी आपको अर्लियर फेज के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, वोटिंग से अर्लियर फेज के अंदर में, जिसको कि पोस्टल यहाँ पे पोस्टल बैलेट या पोस्टल वोट्स के नाम से भी जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए यहाँ पे एक और न्यूज़ है, ये एग्जिट पोल के बारे में है। अब बेसिकली एग्जिट पोल क्या हुआ करता है, आप देखिए किसी भी बूथ के ऊपर आपने अपना वोट है वो कास्ट किया, तो पोलिंग जो यहाँ पे एग्जिट पोल की रिगार्डिंग में जो एजेंसीज हुआ करती हैं जिनको कि हम सर्वे एजेंसी या पोल एजेंसीज के रूप से जाना करते हैं, तो यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उससे जब कोई पर्सन है वो बाहर निकलता है, एग्जिट करता है, उस समय यहाँ पे उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है या उनका जो डिसीजन है वो पूछा जाता है। तो बेसिकली आप देखिए कि कुछ सैंपल्स हैं वो लिए जाते हैं, यहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिगार्डिंग में कितना यहाँ पे सैंपल साइज है ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो पोल है, आपका जो यहाँ पे सर्वे है वो कितना एग्जिट रहेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे रूरल एरिया का, अर्बन एरिया का, कास्ट का जो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इलेक्शन की रिगार्डिंग में, तो कितना आपका सैंपल साइज है जो यहाँ पे एग्जिट एजेंसी है, एग्जिट पोल की रिगार्डिंग में जो एजेंसी है उनके द्वारा। तो ये एग्जिट पोल के बारे में है। एग्जिट पोल का कुछ गाइडलाइन भी हुआ करता है कि जब तक आपका वोटिंग कंडक्ट ना हो, वोटिंग आपका कंप्लीटली कंडक्ट ना हो, एग्जिट पोल है उसको नहीं कैरी आउट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये वोटिंग के बारे में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से है, छत्तीसगढ़ के वहाँ पे आप देखिए नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो पर्सन है उनका इनकाउंटर किया गया था। वन ऑफ द बिगेस्ट जो इनकाउंटर है उसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा कैरी आउट किया गया है उस एरिया के अंदर में। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है, जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, बस्तर का एरिया है, इसके अलावा दंतेवाड़ा का एरिया है, तो ये जो बस्तर रीजन है उसके अंदर में इन ऑपरेशंस को कैरी किया गया है। और वहाँ पे आप देखिए कि फॉरेस्ट का प्रेजेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉरेस्ट का जो डेंसिटी काफ़ी अधिक होने की वजह से, काफ़ी सारे स्टेट्स के साथ में बॉर्डर एरिया शेयर करने की वजह से आपको वहाँ पे जो नक्सल पर्सन्स है उनका मूवमेंट इजीली हुआ करता है। इसी वजह से आप देखिए कि वहाँ पे इनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जैसे मोहम्मद के बारे में है, जैसे मोहम्मद के बारे में हम यहाँ पे रेड के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मोहम्मद है वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर इसका जो बैन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा 2001 के समय इस ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन किया गया था। आप देखिए ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा, ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इंडिया का जो पार्लियामेंट अटैक है उसको कैरी किया गया। इसके जो चीफ हुआ करते थे उनको रिलीज करना पड़ा था, जो हमारा IC-814 नाम का जो फ्लाइट है जिसको हाईजैक कर लिया गया था। तो ये बेसिकली बैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, संगम को यहाँ पे शो किया गया है। आप देखिए कि संगम का जो रीजन है वो क्या है, 3 रिवर्स का यहाँ पे आपको जो कन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है इलाहाबाद के वहाँ पे, जिसको कि प्रेजेंट समय में प्रयागराज के नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कि जो संगम है वहाँ पे आप देखिए कि एक रिवर है जिसका वाटर लेवल है वो डिक्रीज हुआ है, उसके बारे में बताया गया। और वाटर लेवल डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे जो पर्सनस है वो यहाँ जो रिवर का जो कोर्स है, जो रिवर का एरिया है, उसी से आप देखिए कि उनके द्वारा वॉकिंग है उसको कैरी आउट किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो प्रयागराज का जो एरिया है वो जाना करते हैं कुंभ मेला की वजह से भी। संगम हमारे यहाँ पे जो रिचुअल क्लीनिंग है, जो आप देखिए काफ़ी सारे फेस्टिवल्स के दौरान में, स्पेशली आप देखिए कि जब हम मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो आपको रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। मकर संक्रांति के ही समय में आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे जो गंगा सागर का जो मेला है वो भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। और आप देखिए कि जो संगम का एरिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है रिचुअल क्लीनिंग के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में। जो कुंभ का जो मेला है वो भी यहाँ पे होस्ट किया जाता है। कुंभ का मेला आप देखिए कि इंडिया के अंदर 4 जगह हैं जहाँ पे इसका होस्ट किया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर एक नासिक का जगह है, मध्य प्रदेश के वहाँ पे उज्जैन है, आप देखिए कि इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर है, और हरिद्वार है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं जहाँ पे कुंभ का जो मेला है उसको होस्ट किया जाता है समय समय पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग में जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में बताया गया है।
अगर किसी पर्सन के द्वारा उनके जो यहाँ पे स्पर्म है उसको यहाँ पे आप देखिए कि डिपॉजिट करवाया गया है, उसको यहाँ पे सेव किया गया है, सॉरी स्टूडेंट, सेव या फ्रीज नहीं, उसको यहाँ पे आप देखिए कि उनके द्वारा फ्रीज करवाया गया है, तो उसका वो उनका डेथ के बाद में भी उसका यूज है वो किया जा सकता है। ये जो ART हैं, असिस्टेंट जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, उसके थ्रू में दिल्ली हाई कोर्ट का जो रूलिंग है, किसी पर्सन का यहाँ पे डेथ हुआ था, उनके द्वारा अपना देखिए कि इस तरीके से फ्रीज करवाया गया, उसी के बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आफ्टर द डेथ उस पर्सन का जो फादरिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सकता है ART जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान के लिए विजिट करेंगे। SCO का जो मेंबर्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स SCO के बारे में हमने ऑलरेडी आप देखिए और भी काफ़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था कि SCO के द्वारा यहाँ पे 40% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 40% आप देखिए कि पॉपुलेशन के अलावा 20% वर्ल्ड का जो GDP है, 40% क्या है यहाँ पे पॉपुलेशन है, 20% GDP है, 22% वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सेक्रेटरीट कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर है। इसका जो रेट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका आपको ताशकंद के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से कंट्रीज हैं? अर्लियर फेज के अंदर संघाई 5 हुआ करते थे, जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, रसिया और चाइना है। फिर बाद में आप देखिए कि यहाँ उज्बेकिस्तान जब ज्वाइन करेगा तो उसको SCO के नाम से सेटअप किया गया। SCO के बाद में अगर हम डिस्कस करें, इंडिया पाकिस्तान है, फिर ईरान इसको ज्वाइन करता है, और आप देखिए कि रिसेंटली यहाँ पे बेलारूस को भी ऐड किया गया था SCO का जो मेंबरशिप है उसके अंदर में। अब इसका पाकिस्तान के अंदर मीटिंग है तो किसी भी तरीके का बायलैटरल टॉक्स को नहीं कैरी किया जाएगा। हमारे जो मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे विजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि पॉलिटिकल लीडर्स का विजिट है उसको इम्पोर्टेंट बताया गया है जब हेड ऑफ स्टेट्स का जो मीटिंग हुआ करता है SCO के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, सार्क एंड SCO के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको कल भी हमने न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस किया था। आप देखिए कि सार्क के बारे में अगर हम डिस्कस करें, 1985 के समय सेटअप किया गया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या काठमांडू के अंदर उसका हेडक्वार्टर है? ये आपको पता होना चाहिए, कल भी आपका होमवर्क था ये न्यूज़पेपर के डिस्कशन के अंदर में। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान जो सार्क का जो मीटिंग है वो क्यों कंडक्ट नहीं होता है, क्योंकि एक कंट्री ऐसा है ग्रुप के अंदर में जिसके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको सेंड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो आप देखिए कि सुंदरबन का जो एरिया है उसके बारे में मेंशन किया गया है। कौन सा जो टाइगर वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है? रॉयल बंगाल जो टाइगर है उसका प्रेजेंस वहाँ पे हुआ करता है, IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो सुंदरबन का एरिया है वहाँ पे ह्यूमन एंड टाइगर का जो कन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा आप देखिए कि सी लेवल का राइज होना, तो वहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं उनको इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। काफ़ी सारे लोग हैं उनका भी जो ह्यूमन एंड टाइगर का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। सुंदरबन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सुंदरबन आप देखिए कि टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है, टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहाँ पे सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर का एक इम्पोर्टेंट एरिया है, बट बफर जोन के अंदर में वहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा आप देखिए कि अपना जो लाइवलीहुड के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैरी किया जाता है, चाहे वो फिशिंग का एक्टिविटी हो, हनी का कलेक्शन का जो एक्टिविटी हो, बट आप देखिए कि उसी समय कन्फ्लिक्ट की वजह से जो डेथ है वो देखने के लिए मिलती है। तो जो भी इम्पैक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से पॉलिटिक्स है इस रीजन के इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग में। 40% के आसपास जो पॉपुलेशन है उस एरिया के अंदर में आपको बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो देखने के लिए मिलता है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम रीड करते हैं तो किस गोल के अंदर में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको रिड्यूस करने के बारे में मेंशन किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रानी दुर्गावती के बारे में है। रानी दुर्गावती का जो मेन टाइम पीरियड है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। 1548 से लेकर 1564 का जो समय है उस समय रानी दुर्गावती का जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उनका जो कैपिटल हुआ करता था मध्य प्रदेश का जो दमोह नाम का जो जगह है वहाँ पे सिंग्रामपुर नाम का एक जगह है, जहाँ पे आप देखिए कि जो कैपिटल है वहीं पे ही मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा अपना मीटिंग है उसको कंडक्ट किया गया है। उनका 500 जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, रानी दुर्गावती के बारे में ये जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया,
आप देखिए कि मध्य प्रदेश के वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, उसको भी आप देखिए कि रानी दुर्गावती है, उसके नेम के ऊपर उस टाइगर रिजर्व है उसको रिकॉग्नाइज किया गया रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें रानी दुर्गावती के बारे में, तो आप देखिए कि जो चंदेला डायनेस्टी है उससे बिलोंग किया करते थे। चंदेला डायनेस्टी वही है जिनके द्वारा खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, इसके अलावा केंद्र या महादेव जो टेम्पल्स हैं उनको आप देखिए कि जो कंस्ट्रक्ट है वो किया गया है। तो चंदेला जो डायनेस्टी है उससे बिलोंग किया करती थी रानी दुर्गावती है। आप देखिए कि इनका जो शादी है वो गोंड जो एम्पायर है उसके साथ में होता है। तो स्टूडेंट चंदेला एंड डेट गोंड एम्पायर है उनका भी जो रिलेशन है उसको शो किया गया है, उनका भी जो अलायंस हुआ करता था, मैरिज अलायंस जो हुआ करते थे उसको भी शो किया गया है। आप देखिए कि 1556 के समय में 1556 के समय जब मुगल एम्परर हुआ करते थे इंडिया के अंदर में, तो उस समय बाज बहादुर नाम के एक पर्सन है, बाज बहादुर नाम के एक पर्सन है, उनको आप देखिए कि इनके द्वारा डिफीट किया गया और वो जो मालवा का जो रीजन है, मालवा का जो रीजन है उसको कैप्चर किया गया है रानी दुर्गावती के द्वारा। तो ये रानी दुर्गावती के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने डिस्कस किया। इसका जो कैपिटल है जहाँ पे मध्य प्रदेश कैबिनेट का मीटिंग कंडक्ट हुआ है, उस कैपिटल के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना, ये भी आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मेघालय के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है, दो न्यूज़ है मेघालय के रिगार्डिंग में। एक न्यूज़ के अंदर में आप देखिए कि एक्सेसिव जो रेनफॉल है उसके बारे में बताया गया और वहाँ पे जो लैंडस्लाइड है उसको ऑब्जर्व किया गया है, उसका कुछ इम्पैक्ट आया है वेस्टर्न गारो हिल्स के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मेघालय के अंदर जो पोलियो का जो केस आया था उसके सिक्रेसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस को रेज किया गया है। अगर यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का केस सामने आया है तो उसके जो यहाँ पे जो डाटाज हैं, जो फाइंडिंग्स है वो होने चाहिए, क्योंकि आप देखें कि और जो पर्सनस हैं उनको भी यहाँ पे अवेयरनेस है वो जनरेट किया जा सके। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पोलियो के ही बारे में, तो ये जो पोलियो का जो केस जो सामने आया था मेघालय के, वहाँ पे मेघालय की जो वेस्ट गारो हिल्स हैं वो आप देखिए कि मेघालय के वहाँ पे आपको 3 हिल्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि गारो हैं, गारो के अलावा आपको जयंतिया हैं और खासी हिल्स हैं। गारो, खासी एंड जयंतिया ये आपको 3 हिल्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं मेघालय के वहाँ पे। अगर हम बात करें पोलियो के केस के बारे में, इंडिया को जो पोलियो फ्री स्टेटस है वो अचीव कर लिया गया था। प्रेजेंट समय में जो पोलियो के जो केसेज हैं वो आपको अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। प्रेजेंट समय में जो पोलियो के जो केसेज हैं वो आप देखिए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के वहाँ पे हैं। हम अगर बात करें यहाँ पे इंडिया के अंदर पोलियो का जो केस जिसको डिटेक्ट किया गया उसको आप देखिए कि वैक्सीन ड्राइव्ड जो पोलियो वायरस है उसके रूप से भी जाना करते हैं। क्यों वैक्सीन ड्राइव्ड है? आप देखिए कि वैक्सीन के अंदर भी यहाँ पे कुछ पोलियो का जो वायरस है उसको कैरी किया जाता है वैक्सीन के अंदर भी, बट आप देखिए कंप्लीटली उसका फिट स्टेज है उसके अंदर में नहीं कैरी किया जाता है, उसको समहाउ डेड या नियर डेड का जो सिचुएशन है उस समय उसको कैरी किया जाएगा पोलियो वैक्सीन के अंदर में। और उसका बेसिक मैंडेट क्या है? बेसिक मैंडेट यही है कि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप किया जा सके। तो मेघालय के अंदर जो पोलियो का जो केस है उसको डिटेक्ट किया गया था गारो हिल्स के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि अब इसका जो पब्लिक डोमेन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है उस केस के रिगार्डिंग में, और क्यों यहाँ पे देखने के लिए मिला जो पर्सन जिसके द्वारा पोलियो का वैक्सीन लिया गया था, आप देखिए कि वो पर्सन जो है वो कम्प्लीटली इम्यूनाइजेशन है उनका नहीं था या उनका वीक इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मेघालय का जो हिली एरियाज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, गारो, खासी एंड जयंतिया के बारे में। नेशनल पार्क जो है वहाँ पे मेघालय के वहाँ पे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक आप देखिए कि वहाँ पे आपको जो नेशनल पार्क है वो नोक्रेक नेशनल पार्क है वो देखने के लिए मिलता है। मेघालय के वहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो नोक्रेक नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नोक्रेक नेशनल पार्क को नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना करते हैं, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको बलकापुरम नाम का एक नेशनल पार्क है, बालकापुरम नाम से एक नेशनल पार्क है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि 2 नेशनल पार्क हैं वो सिचुएटेड हैं यहाँ पे मेघालय के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अंडमान एंड निकोबार के बारे में है। एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके एक हेड हुआ करते थे जब उनका पोस्टिंग हुआ करता था निकोबार के अंदर में,
तो उनके द्वारा अपना कुछ राइटिंग के अंदर बताया गया है कैसे ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है वो इम्पैक्ट करेगा जो सॉम्फनीज हैं उनको। इसके अलावा सेंटलीज है उनके बारे में भी बताया गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो वहाँ पे पाया करती हैं। सोम्पनीज के बारे में बताया गया कि उनके लिए फ्रीडम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्रीडम को उनके चैलेंज ना किया जाए, जो कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट है वो हो सकता है। सेंट्रलीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें, मेन स्ट्रीम से कम्प्लीटली कनेक्टेड नहीं है। सोम्पनीज को आप देखिए कि इनको फॉरेस्ट का जो नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ करता है। और सेंट्रलीज जो है वो आप देखिए कि 2018 के समय एक यूएसए का आप देखिए एक पर्सन है उनके द्वारा विजिट किया गया था जिसको कि असैसिनेट कर दिया गया था सेंट्रलीज के द्वारा। इनको फॉरेस्ट का अच्छा नॉलेज है, पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। जब भी हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसका लोकेशन, अंडमान एंड निकोबार का जो लोकेशन है वो भी आप अपने एटलास के अंदर ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये हेड हुआ करते थे। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये कब सेटअप किया गया था? 1945 के समय इसको सेटअप किया गया। अर्लियर फेज के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो बनारस के अंदर हुआ करता था, बाद में उसको चेंज करके कोलकाता के अंदर किया गया है। कोलकाता के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है उसको चेंज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके अंडर में आपको जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो बेसिकली है देखने के लिए मिलेगा। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। सेंथलीज जो है जो आप देखिए कि एग्रेसिव हुआ करते हैं, मेन स्ट्रीम के साथ में कनेक्टेड नहीं है। सोम्फेनीज हैं जो बेसिकली आप देखिए कि फॉरेस्ट का अच्छा नॉलेज हुआ करता है, पर फ्रीडम उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किया है उन सभी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, आप देखिए कि उनको बैन किया गया है इजराइल के द्वारा। क्यों यहाँ पे बैन किया गया? इजराइल के द्वारा जो भी हमास है, हजीबुल्लाह है और इसके अलावा होती रिबेलियंस है, और आप देखिए कि ईरान के अगेंस्ट में जो ऑपरेशंस है उनको कंडेम किया गया है यूएन के द्वारा। और उसको कंडेम करने की वजह से इजराइल के द्वारा यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हीं को बैन कर दिया गया। काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर भी यहाँ पे बैन है वो लगाया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, इसके अलावा आप देखिए कि मेन यहाँ पे जो इशू है वो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का है। इजराइल के द्वारा यहाँ पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इस एजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ही इन्वॉल्वमेंट है 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था लास्ट ईयर उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जिसका बेसिक मैंडेट यही है कि जो पैलेस्टीनियन माइग्रेंट कम्युनिटी है उसको, बेसिक कम्युनिटीज है उसको प्रोवाइड किया जा सके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? अम्मान जो जॉर्डन के अंदर सिचुएटेड है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लद्दाख का जो सेक्टर का एरिया है वहाँ पे जो टैंक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। T-90 जो टैंक्स हुआ करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल्स हैं उन सभी के बारे में बताया गया है, कैसे हाइट के एरियाज़ के अंदर में जो टैंक्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया उस रीजन के अंदर में, पर क्या उनका इम्पोर्टेंस है उन सभी के बारे में है। एग्जाम के पर्पज़ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नहीं हो सकता। लद्दाख के अंदर में जो चाइना और इंडिया का आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट है उन एरियाज़ के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। दौलत बेग ओल्डी का एरिया है, देपसांग प्लेन्स है, हॉट स्प्रिंग है, ये सब एरियाज़ आपको मैप के ऊपर ज़रूर से प्रैक्टिस करना। सॉल्ट पेन्स के बारे में है, सॉल्ट पेन लैंड है उनके बारे में कि आप देखिए कि मुंबई का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो सॉल्ट पेन लैंड्स हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल किया गया है कि यहाँ पे जो धारावाही का जो रीडेवलपमेंट है उसके अंदर इसको यूज किया जाए। बट आप देखिए कि इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मुंबई के जो आइलैंड्स के एरियाज़ हैं आप देखिए कि उसको बेसिकली यहाँ पे इस सॉल्ट पेन लैंड के द्वारा जो यहाँ पे सी लेवल है उसको एब्जॉर्ब करना, और भी काफ़ी कुछ ऐसे एरिया है फ्लड का सिचुएशन नहीं देखने के लिए मिलता है। इकोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पे कंसर्न्स को रेज किया गया कि जो सॉल्ट पेन लैंड है अगर उसको यूज किया जाएगा यहाँ पे होम्स के पर्सपेक्टिव से धारावाही का जो रीडेवलपमेंट है, क्योंकि आप देखिए कि स्लम एरिया का जो रीडेवलपमेंट है वो इन सीटू वे में कैरी आउट करना है, बट अगर इसको यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पे आने वाले समय में इकोलॉजी के जो सिचुएशंस है वो क्रिएट हो सकती हैं। आप देखिए कि सुंदरबन के बारे में हमने डिस्कस किया, तो मैंग्रोव्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए सुंदरबन किस तरीके से मैंग्रोव्स के लिए जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि ताइवान के पर्सपेक्टिव से है।
ताइवान के द्वारा चाइना के साथ जो रिलेशंस है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, उनके द्वारा कम्प्लीटली डिनाई किया गया है। फ्रांस के वहाँ पे एक बोट के बारे में मेंशन है, बोट समय समय पे अलग अलग एरियाज़ के अंदर में न्यूज़ के अंदर हैं, कहीं बोट के रिगार्डिंग में एक्सीडेंट की वजह से, कहीं पे माइग्रेंट पर्सन है उनकी वजह से। नेक्स्ट आप देखिए कि श्रीलंका के द्वारा IMF के साथ में एक जो ट्रीटी है उसको साइन किया गया है, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है इकोनॉमिक अपने रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में। IMF के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रेटन वुड ट्विंस इनको जाना करते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनको सेटअप किया गया था, वर्ल्ड बैंक एंड IMF को। IMF का जो यहाँ पे करेंसी हुआ करता है उसको हम किस नाम से जाना करते हैं, SDR है। स्पेशल जो ड्राइंग राइट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा, SDR उनका करेंसी हुआ करता है। SDR के अंदर में आप देखिए कि कौन कौन सा करेंसी है उसको यूज़ किया जाता है, क्या यहाँ पे इंडियन जो रुपी है उसको भी यूज़ किया जाता है क्या SDR के अंदर में, ये आपको पता होना चाहिए। क्या चाइनीज़ जो करेंसी है उसका यूज किया जाता है, US डॉलर को यूज किया जाता है, पाउंड को यहाँ पे यूज किया जाता है या नहीं, ये जो करेंसी है SDR के अंदर में जिन जिन का यूटिलाइजेशन है वहाँ पे, तो इसके बारे में आप ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। रसिया के द्वारा क्लेम किया गया यूक्रेन का एक और विलेज है ईस्टर्न पार्ट के अंदर जिसको उनके द्वारा अनेक्स कर लिया गया है। आप देखिए कि फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनके डिप्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है कि गाजा के अंदर में या इजराइल के वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ना हो, जिनको लेटर फेज के अंदर में आप देखें कि कॉमन सिविलियन जो पर्सन है उसके ऊपर अटैक के लिए यूज किया जाए इजराइल के द्वारा। और इजराइल के द्वारा आप देखिए कि लेबनान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे भी बॉम्बार्डमेंट किया गया है, वहाँ पे भी अटैक किया गया है। तो इजराइल के द्वारा अब लेबनान के अंदर में अदर पार्ट्स के अंदर भी जो यहाँ पे अटैक्स हैं उनको कैरी आउट किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है उनके बारे में डिस्कस किया। आप देखिए कि लास्ट संडे को जो द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये लास्ट पेज के ऊपर कुछ फोटोज शो की जाती हैं। लास्ट संडे को हमने कुछ एक न्यूज़ भी डिस्कस किया था कि कैसे यहाँ पे जो हमारा लिटिल रन ऑफ कच्छ है, लिटिल रन ऑफ कच्छ है, जो कि आप देखिए कि डंकीज की पॉपुलेशन के लिए जाना करते हैं, डंकीज का पॉपुलेशन वहाँ पे हुआ करता है। कुछ उनके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिला था, उनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट जो गुजरात के अंदर में जो हलार रीजन है, गुजरात के अंदर में जो हालार रीजन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो डंकीज पाए करते हैं जो कि वाइट कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ह्यूमन बीइंग्स के साथ में इनका क्लोज रिलेशन हुआ करता है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, रूरल एरिया के जो पर्सन हैं, जिसके साथ में आप देखिए कि इन डंकीज को हलारी डंकीज के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट्स? हलारी डंकीज। 2022 के समय ये जो हलारी डंकीज जो न्यूज़ के अंदर में थे, अभी भी यहाँ पे देखिए कि फ़ोटो को शो किया गया है। तो हलारी डंकीज के बारे में एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो एंडेंजर्ड स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिलता है, वाइट कलर के हुआ करते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी आपको लार्ज देखने के लिए मिलेगा। सेमी एरिड एरिया के अंदर ये पाया करते हैं, जामनगर है, द्वारका का एरिया है वहाँ पे। और बाजरा का जो रोटला है, गुजरात के अंदर में जो रोटी है, बाजरा का जो रोटी है उसको रोटला के नाम से जाना करते हैं। तो आप देखिए कि मिलेट का जो रोटी है, बाजरा का जो रोटी है वो उनके द्वारा खाया करते हैं। और भी काफ़ी चीज़ों के अंदर में ह्यूमन अपने पर्पज़ के रिगार्डिंग में इसको यूज़ करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, रूरल एरियाज़ के अंदर में। अभी इसका जो डंकीज का जो मिल्क है, डंकीज का जो मिल्क है जो कि स्वीट हुआ करता है, स्वीट उसके टेस्ट के अंदर हुआ करता है, उसके रिगार्डिंग में कुछ प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया था। हलारी डंकीज को कंजर्व करने का ज़रूरत है, एफर्ट्स को यहाँ पे लगाया जाए, जो कि हमारे सेमी एरिड डेजर्ट एरिया के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटीज़ का वन ऑफ द डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल है, जो यहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में हेल्प करता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हलारी डंकी है, गुजरात से रिलेटेड है, IUCN स्टेटस, ये सब आपको रीड करना है इन सभी के बारे में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर में, यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे जब भी आपको काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो याद रह पाएंगे UPSC के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।